हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा चाय बन गया है। क्या कि मैंने तो पूजा करने से पहले ही चाय चढ़ा दिया था। सॉरी, पूजा करने के बाद चाय चढ़ा दिया था। अभी मैं कहानी सुन के आई हूँ तो चाय मेरा बन के तैयार है। तो मैं चाय लेके जाऊँगी अंदर में, फिर बैठ के आराम से चाय पियेंगे। क्या कि मेरे यहाँ का मौसम अभी 3-4 दिन से सेम हो रहा है। अभी तो सुबह का दिन भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सूरज भगवान नहीं दिखाई हो तब तक सूरज लगता है कि दिन ही नहीं उगा है अभी तो अभी पूरा ओस हो जैसा हो रहा है पूरा। मतलब कि सुबह तो और ज़्यादा था, अभी कम हुआ है पर फिर भी है। तो अंदर जाके रजाई के अंदर बैठ के फिर पीऊँगी चाय। पीयूष लड़के तो आके पास बैठे हुए हैं पर मैं अंदर रजाई में बैठूँगी। अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना, पूजा करने के बाद अभी पहनूँगी अंदर जाके स्वेटर भी, क्योंकि दिन में भर भी स्वेटर पहन के रखना पड़ता है। और उसके बाद हल्का फुल्का धूप आया था। 3-4 दिन से यही हो रहा है, 11 बजे के बाद धूप आता है, हल्का फुल्का आता है। तो मैंने कपड़े सब बाहर डाल दिए थे जो कल के धुले हैं, वो वाले जो अभी सूख चुके हैं। तो मैं इनको अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। खाना पीना मैंने बना दिया है, तभी मैं अंदर ले जाके इनको रख दूँगी। समेटना तो देखती हूँ, फुर्सत पे बात है, अगर फुर्सत मिल गया तो समेट दूँगी, नहीं तो फिर रात में समेटना ही है। आज जो गीला है उसको पलट रही हूँ, जो सूख गया उसको अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने धुला वो तो सूखने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो कल ही सूखेगा। कल वो भी दोबारा धूप में डालूंगी तब। आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सुबह सब कपड़ा ज़्यादातर गीला था, मतलब कि कुर्सी पे रखने लायक भी नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा गीला था। क्योंकि कल मैंने कपड़ा लेट से धुला था, इसलिए ज़्यादा गीला था। और उसके बाद अभी मैं सोच रही थी सुबह अगर धूप नहीं आएगा तो कपड़ा मेरा सूखेगा कैसे, पर जैसे तैसे करके ज़्यादातर सूख गया। थोड़ा बहुत गीला जो अंदर ले जाके डाल दूँगी। बताओ कौन मारा? पीयूष बदतमीजी नहीं बता देते हैं बात। ये कौन सा तरीका बच्चा को मार रहा है? कौन मारा तुमको? कौन मारा बाबू? यहाँ इसको कितना गर्मी छाया है, ये स्वेटर नहीं पहना है लड़का। स्वेटर पहनेगा इसका बाबू। आचू बाबू को बता दो, जल्दी से बता दो। ये भैया मारा, भैया को कौन मारा? भैया को कौन मारा? गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। अब भैया को कौन मारा? भैया को कौन मारा? भैया को भैया इसको मारा, ये भैया को मारा। भयंकर लड़ाई चल रहा है। ये क्या आ रहा है? यहाँ कौन है? यहाँ इसमें क्या है बता दो तो। टीवी में क्या देख रहा है? बाकी कहाँ है? बाकी इसी में क्या बाकी? इसके बाद ये शाम का समय है तो वो तो अंदर मतलब टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका लड़ाई चालू है। ऐसे ही चलता रहता है दिन भर। पीयूष आजकल बहुत बदमाशी करता है, उसको रूम में बंद कर देता है, फिर वो शिकायत करने आता है, माँ माँ भैया ने मुझे रूम में बंद कर दिया। अच्छे से तो बोल नहीं पाता है, कि माँ तो अच्छे से बोल लेता है और कुछ नहीं बोल पाता है। भैया ने मार दिया करता है, तो मुझे समझ में आ जाता है। फिर पीयूष को डांटती हूँ तो खुश हो जाता है। बस यही लड़ाई चालू है उनका। मैं लग गई अपना काम में, क्या कि सुबह मैंने आलू को धो दिया था, क्या कि आजकल जो आलू आ रहा है उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहता है। तो खूब देर तक मैंने पानी में रखा, उसके बाद धो के डलिया में डाल दिया था। तो ऊपर से हल्का हल्का मतलब कि सूख गया ऊपर वाला, नीचे वाला अभी भी गीला है। तो मैं फिर इसे डलिया में डाल के रख दूँगी। यहाँ थोड़ा फ़ायदा है, खाना बनाओ तो फिर अंदर से लाना नहीं पड़ता है, बगल में रहता तो मैं कर देती हूँ। हालाँकि मेरे पास पहले वाला आलू रखा हुआ था, ये आलू आए हुए 2 दिन हो गया, 2 दिन से मैंने रखा नहीं था। क्या कि इसमें आलू पहले का रखा हुआ था, अगर उसके ऊपर डाल देती वो वाला फिर नीचे रह जाता, इसलिए वो ख़त्म हुआ। तभी मैं दूसरा इसमें डाल रही हूँ धो के। प्याज भी पहले वाला भी रखा हुआ है, दूसरा आ गया है। अब मेरे यहाँ जब भी आता है तो आलू प्याज 5-5 किलो करके आता है। हालांकि प्याज इस बार तो थोड़ा सा कम लेके आए हैं, 2.5 किलो आया है। क्योंकि फिर इस डलिया पूरा भर देती तो मुझे डर लगता है कहीं टूट नहीं जाए, है तो प्लास्टिक का ही, कितना भी मजबूत हो। तो कम से कम 10-12 किलो वजन इसमें हो ही जाता है, दोनों चीज़ 5-5 किलो रहता है। तो अभी भी हो गया है, 5 किलो आलू है। पहले वाला आलू भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है। फिर लहसुन है इसमें, लहसुन मेरा मतलब कम यूज़ करती हूँ मैं। प्याज तो हर चीज़ में डालती हूँ, लहसुन कम यूज़ होता है। तो यहाँ भैया जो परसों मतलब कि खाना बना रहे थे, उन्होंने हरी मिर्ची और लहसुन दोनों को मिक्स कर दिया था। तो इसमें मिर्ची हल्का फुल्का मतलब ख़राब भी हो रहा है, तो वही मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ, क्या कि सब ख़राब हो जाएगा ऐसे तो। उसके बाद वो काम करने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ अपना बर्तन लगाने में, क्या कि आज बर्तन दीदी नहीं आई थी तो दोपहर में मैंने ही साफ़ किया था, तो अभी सूख गया है, तो अभी मैं लगा दूँगी। अभी दोबारा भी मुझे साफ़ करना है,
एक बार दोपहर में कर दिया था मैंने, क्या कि दीदी पहले तो मैंने दीदी ने बताया नहीं कि आना नहीं है, फिर बाद में फ़ोन किया कि आज नहीं आएंगे, तो फिर मैंने तुरंत फिर साफ़ कर दिया था। उसके बाद अभी लगा दूँगी तो फिर दोबारा से बर्तन साफ़ करूँगी। चाय अभी नहीं बनाऊँगी, क्या कि आजकल पीयूष के पापा अभी काम कर रहे हैं दुकान में, तो लेट से चाय पीते हैं। फिर मेरा अभी 5 बजे से एक्सरसाइज शुरू होता है, तो आजकल मैं लेट से मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है, 6 बजे के बाद ही चाय बनाती हूँ। अभी तो मेरा सुबह जो खाना बना था वैसा वैसा रखा हुआ है। जब पीयूष के पापा को काम में दुकान में ज़्यादा काम होता तो वो खाना ही नहीं खाते हैं, फिर वो नहीं खाते तो मेरा भी ऐसा ही रह जाता है। अब पीयूष लक्की का मन होता तो खा लेते, नहीं तो फिर जब ज़रूरी होता तो वो दादी जी के पास ही ज़्यादातर मतलब कि जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो दोनों ने भी नहीं खाया, तो ऐसा कैसा रखा हुआ है। तो फिर शाम में देखूँगी इसका क्या करना है। अभी तो शाम हो रहा है, तो अभी पूजा भी शाम में 5:15 बजे करते हैं, तो पूजा का भी टाइम हो रहा है। पहले शाम का काम कर देती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, तो आराम से स्थिर से बैठ के कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मेरा मन लगा रहता है कि काम मेरा बाकी है, इसीलिए मैं शाम में जल्दी काम शुरू कर देती हूँ, फिर शाम का काम 5 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी यहाँ एक्सरसाइज कर रही थी, मतलब कि शाम का समय। पहले मैं सुबह कर लेती थी, पर अभी मैं ज़्यादातर शाम में कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और ठंड में नीचे बैठ के एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर रूम में करो तो ज़्यादा ठंडा नहीं लगता, मेरा बरामदा में करना पड़ता है मुझे। रूम में इसमें पीयूष के पापा सोते हैं, उसमें पीयूष लकी सोता है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ बरामदा में, फिर ठंडा ज़्यादा लगता है। इसलिए 2-3 दिन से मैंने सुबह वाला छोड़ दिया, शाम में करने का कोशिश करती हूँ। शाम में करती हूँ, शाम में मतलब 5 से 6 होता है, तो उसी के बीच में कर लेती हूँ। मतलब शाम वाला काम पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद केवल मेरा खाना पीना का बाकी छोड़ती हूँ और शाम का हो जाता है। पूजा का कभी कभार पीयूष लेके कर लेते, कभी कभार मैं करके मतलब कर देती हूँ, क्या कि मेरे यहाँ तो शाम 5:15 बजे शाम पूरा हो जाता है अंधेरा, तो 5:15 बजे पूजा का टाइम हो जाता है, इसलिए सब काम कंप्लीट करने के बाद बैठती हूँ। तो इसीलिए अभी तक मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। हो गया मुझे 10-15 मिनट एक्सरसाइज की हुए, क्योंकि एक्सरसाइज में तो पूरा पसीना पसीना थी, तो मैंने मुँह हाथ पोंछ लिया है, फिर जाके मैं बात कर रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ भी काम नहीं करूँ तो कम से कम बात कर पाऊँ, क्या कि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि पसीना में बाहर नहीं निकलती हूँ, कम से कम 10-15 मिनट बैठी रहती हूँ। तो सोचा आज सुबह से मैंने वीडियो में बात नहीं किया, तो कम से कम बात कर लूँ। पीयूष लकी गया हुआ है ट्यूशन, अभी सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठ के खाना बनाने का, क्या कि खाना क्या बनाऊँ। यही है मेरे यहाँ सुबह जो खाना बना था वो ऐसे कैसे रखा हुआ है, किसी ने नहीं खाया। थोड़ा बहुत कोई पीयूष ने अगर खाया होगा तो दूसरी बात है, और किसी ने नहीं खाया। पीयूष के पापा ने नहीं खाया, ना ही मैंने खाया है। कभी कभार हो जाता है मेरे यहाँ ऐसा, क्या कि ऐसे ही मतलब कि मैंने क्या खाया था, शायद कुछ खाया था, मुझे याद नहीं, कुछ रखा हुआ था वही मैंने खा लिया, तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया। आज ज़्यादातर मेरा शाम में भूख लगता है, आज मुझे शाम में भी भूख नहीं लगा। जब मन रखा हुआ खाना तो शाम में भी भूख नहीं लगा है। आज जब मतलब कि दोपहर में मैं अगर खा लेती हूँ, उसके बाद कभी कभार होता है कि शाम में भी मुझे भूख लग जाता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। आज मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, फिर भी अभी तक भूख नहीं लगा है। तो अब सोच रही हूँ मैं चावल का क्या करूँ। पीयूष लेके आएगा, ट्यूशन गया है, तो उन्हीं को पूछूँगी, या तो मैं चावल को मतलब कि फ्राई कर दूँगी। मेरे यहाँ चावल दाल बर्बाद नहीं जाता है, कि रोटी का तो फिर भी होता है, पीयूष लकी नहीं खाते, इसके पापा भी नहीं, चावल कभी बर्बाद नहीं रहता, तो खा लेते हैं रात में भी। तो यही है ठंड का समय, तो मैं देना नहीं चाहती हूँ चावल, ठंडा ठीक नहीं रहता, तो फ्राई कर दूँगी। तो पीयूष लकी तो खा लेंगे, पीयूष के पापा को होगा तो फिर रोटी बना दूँगी, क्या सब्जी दाल सब चीज़ रखा हुआ है ऐसा कैसा। अब बाद में कोई आया होगा, उनसे पीयूष के पापा बात कर रहे हैं। तो खाना तो मुझे ज़्यादा तो नहीं बनाना, कि रोटी बनाऊँगी, सब्जी दाल सब चीज़ रखा है, दाल को फ्राई कर दूँगी। जाऊँगी देखूँगी किचन में, जैसा था सुबह वैसा का वैसा रखा हुआ है। वैसे तो थोड़ा सा मैंने शाम में गई ज़रूर थी, चाय बना था उसी समय, उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, चलते हैं किचन में। पहले खाने का तैयारी करूँगी, उसके बाद यहाँ कपड़ा समेटूँगी। कपड़ा मेरा खूब सारा रखा हुआ, क्या कि वही है शाम के समय मेरा ज़्यादातर होता है, दिन में हो नहीं पाता है। आज तो वैसे भी मेरे यहाँ ज़्यादा काम है। और उसके बाद यहाँ पीयूष लेके ट्यूशन से आ गए थे, तो मैं पूछ रही थी पीयूष मतलब कि चावल को फ्राई कर दूँ तो खा लेगा दोनों। बोला नहीं मम्मी, मैं अपने से करूँगा तो अच्छे से बना पाऊँगा, आप ज़्यादा मिर्ची डाल देते हैं ये वो। मतलब कि आजकल पीयूष को खुद मतलब कि रहता है, पीयूष ज़्यादातर कर लेता है अपना। तो फिर मैं सोच रही थी कि रोज़ रोज़ पीयूष करता है, आज मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे फ्राई करता है चावल। ये वाला चावल वाकई में इतना अच्छा लग रहा था, पीयूष के पापा बोल रहे थे थोड़ा सा मुझे भी देना। खूब सारा चावल रखा था, तो पूरा फ्राई फिर कर लिया था अपने से। प्याज हरी मिर्ची सब चीज़ अपने से काटा है। यहाँ प्याज महीन काट लिया था, हरी मिर्ची भी इसमें साथ में काटा है, उसको भून लिया। उसके बाद मटर है, मटर तो मेरा सुबह का छिला के रखा हुआ था, क्योंकि मटर आता है तो मैं छील के रख देती हूँ, तो वही छील के रखा हुआ था। और उसको फिर फ्राई कर रहा है, हालांकि अपने से कर रहा है, मैं बता नहीं रही हूँ, केवल नमक डालते समय मैं बताऊँगी, क्या कि इसको अंदाज़ पता नहीं रहता है, और सब चीज़ अपने से कर लेता है। मसाला ज़्यादातर तो इसमें डालेगा नहीं, क्या कि लास्ट में मेरे यहाँ मैगी मसाला डलता है तो वही डालेगा। उसके अलावा केवल हरी मिर्ची 2 डाला है और नमक भी पूछ के डाला है।
क्या है कि ज़्यादातर पीयूष ज़्यादातर ये काम करता है तो नमक या तो पूरा ही कम कर देता है या फिर ज़्यादा कर देता है। इसीलिए मैं बोल रही थी पीयूष नमक ठीक ठाक डालना, तो हम लोग भी खा लेंगे। क्या कि सुबह से खाना किसी ने नहीं खाया था, तो पीयूष फ्राई किया था तो फिर सब ने खाया था कटोरे में डाल डाल के। या मैगी मसाला डाल दिया है। अब वाकई में बहुत अच्छा बनाता है, बार बार नहीं बोलूँगी, आप बोलेंगे ज़्यादा बढ़ाई कर रही है। अब फिर उसको यही सब काम करना आता है, यही काम बहुत अच्छे से कर लेता। हाँ, फिर ये चावल डाला तो मिक्स इसको नहीं हो रहा था, इससे तो मैं बोल रही थी ला मैं कर देती हूँ। नहीं, इसी को करना, जो करना सो इसी को करना। बहुत अच्छा बन गया। आप सब यही जिसका जिसका मन कर रहा है खा लीजिए। इसके बाद तो मुझे खाने बनाने का भी ज़रूरी नहीं था, क्या कि चावल सबने खा लिए थे। फिर भी उसके पापा बीच में बाज़ार भी गए थे, तो वो बाज़ार जाते तभी खाली हाथ कभी नहीं आते, कुछ न कुछ तो लेके आते ही हैं। हालांकि मैंने नहीं खाया था। चावल का आटा का जो बना हुआ आता है, मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया, इडली जैसा बन के आता है गुड़ और चावल का आटा से, वही लेके आए थे। तो पीयूष के पापा को पीयूष को ज़्यादा ही पसंद आता है। इन्हीं तीनों ने खाया था, मैंने नहीं खाया था, क्या कि मेरा ये हो गया था चावल फ्राई किया हुआ। हालांकि रोटी भी रखा हो, जिसका मन होगा तो रोटी भी खा लेंगे सुबह वाला। तो फिर मुझे खाना तो बनाना नहीं था, तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। दोनों यहाँ पढ़ाई कर रहा था बैठ के। ठंडा मेरे यहाँ 5-6 दिन से मतलब कि सुबह शाम खूब ज़्यादा ठंडा होता है। इस समय हम लोग आग जला लेते हैं, तो जल्दी नहीं जलाती हूँ, लेट से जलाती हूँ, तो बाद में जलते रहता है। अभी तो शाम के मतलब कि 7:30 या 8 बजे का टाइम होगा। ये दोनों अपना पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा यही रहता है, मैं दुकान का जो कार्टून है मिठाई का वो बना के रख देती हूँ। जब काम नहीं रहता तो यही काम कर लेती हूँ बैठ के। और फिर इसका तो ज़रूरी है, कल 1 जनवरी है, उसमें लगेगा भी। मतलब कि ये कुछ बता भी रहा है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्या कि आजकल 2-3 दिन से ये अपना रुचि दीदी के पास पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। उनके भैया वो पढ़ाते हैं, रुचि दीदी गई हुई अपने नानी घर। तो वही बारे में बता रहे थे, भैया ये समझाए वो समझाए, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब कि उन्हीं का बता रहे हैं। बोले इसका मैथ बना रहे हैं दोनों। तो लक्की का जब मन रहता है तो पढ़ाई करता है, तो मैथ बनाता तो वो तो अच्छे से बनाता है, तो वही बना रहा है, तो वही पूछ भी रहा है लक्की। लक्की को ज़्यादातर ज़रूरी रहता है ये सब का, पीयूष को ज़रूरी नहीं रहता है। क्या पीयूष तो अपने से कर लेता है, लक्की को थोड़ा बहुत पूछता है तो मैं बता भी देती हूँ, मैथ का खासकर। और फिर शाम के समय ज़्यादातर मैं ऐसे ही बैठती हूँ, कोई काम लेके बैठ जाती हूँ, दोनों पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो मतलब कि पास में बैठना ठीक रहता है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हालांकि दोनों बात भी कर रहे हैं। जब मैं पास बैठती हूँ तो और ज़्यादा बात होता है, स्कूल का भी याद आ जाता है, ट्यूशन का सब चीज़ मतलब इसी समय याद आता है, इसी समय पूरा कहानी बताता है। इसलिए मैं ज़्यादातर पास नहीं बैठना चाहती हूँ। हालांकि पढ़ाई कर लेता है, 10-5 मिनट पास बैठती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। ज़रूरी भी ऐसे में मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने बोला भी था क्या कि सब काम छोड़ के बैठना ज़रूरी होता है। हाँ, ज़रूरी तो होता है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है पूरा दिन बिजी निकलता तो नहीं बैठ पाती हूँ मैं। ज़रूरी नहीं रोज़ डेली बैठती हूँ, वो नहीं होता है। फुर्सत होता तो बैठ जाती हूँ, नहीं तो फिर उसी में लग जाती हूँ। क्या कि आज खाना नहीं बनाना है मुझे, सबसे यही है। नहीं तो मैं 8 बजे किचन में जाती हूँ तो फिर 8:30 मतलब कि 9-9:30 बज ही जाता है रोटी सब्जी सब बनाने में मेरा। किचन साफ करके पूरा कंप्लीट करके बाहर निकलती हूँ। फिर रात में लेट से खाना खाते हैं हम लोग। अब मैं खाना यहाँ बाहर निकाल के रख देती हूँ, फिर आग जलाते हैं। खाना बनाने के बाद आग जलाते हैं। अभी यहाँ से उठेंगे तो फिर से आग जलाएंगे, क्या कि आग में बैठना अच्छा लगता है। ठंड इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब जगह हो रहा है मेरे ख्याल से। क्या कि अभी जनवरी आने वाला है, कल 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, मतलब कि नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छे से रहे। क्या कि 2020 अभी 22 जाने वाला है, 2023 आने वाला है। 2022 का मेरा ये लास्ट वीडियो है, पर इस वीडियो का यही एंड करूँगी। अगर आपको जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।